क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी इस समय टाइम ट्रैवल कर रहे हैं? हाँ, आप हर सेकंड टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। हम सब कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ स्पेस में नहीं, हम स्पेस टाइम में रह रहे हैं। और इस रहस्य को समझाया था महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। हमारी दुनिया 3 डायमेंशन की दिखती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन एक और डायमेंशन है जिसे हम देख नहीं सकते, टाइम। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस और टाइम अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये दोनों मिलकर एक फैब्रिक बनाते हैं, स्पेस टाइम। मतलब हम सिर्फ स्पेस में मूव नहीं कर रहे, हम टाइम में भी मूव कर रहे हैं, हर सेकंड फ्यूचर की तरफ। अब सवाल आता है, ग्रेविटी क्या है? हम सोचते हैं ग्रेविटी एक फोर्स है जो हमें नीचे खींचती है, लेकिन आइंस्टाइन ने बताया ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। ग्रेविटी असल में स्पेस टाइम का मुड़ना है। इमेजिन करो एक तनी हुई चादर और उसके बीच में एक भारी गेंद रख दो। चादर नीचे दब जाएगी। अब अगर एक छोटी गेंद उस चादर पर घुमाओ तो वो सीधी नहीं जाएगी, वो बड़ी गेंद की तरफ घूमने लगेगी। बस यही स्पेस में होता है। सन स्पेस टाइम को मोड़ता है और अर्थ उस मुड़े हुए रास्ते पर घूमती है। इसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। अब सबसे माइंड ब्लोइंग बात, टाइम हर जगह एक जैसा नहीं चलता। जहां ग्रेविटी ज्यादा होती है वहां टाइम धीमा चलने लगता है। इसका मतलब अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास जाए और वहां 1 घंटा बिताए तो जब वो वापस आएगा अर्थ पर कई साल बीत चुके होंगे। ये सुनने में फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये असली साइंस है। ये कॉन्सेप्ट मूवी इंटरस्टेलर में दिखाया गया था। अब बात करते हैं स्पेस टाइम के सबसे रहस्यमयी कॉन्सेप्ट की। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि स्पेस टाइम में शॉर्टकट हो सकता है, जिसे वॉर्म होल कहते हैं। वॉर्म होल स्पेस टाइम में एक सुरंग की तरह होता है जो यूनिवर्स के 2 दूर के हिस्सों को जोड़ सकता है। मतलब जहां पहुंचने में लाखों साल लगेंगे, वहां वॉर्म होल से कुछ सेकंड में पहुंच सकते हैं। और शायद वॉर्म होल की मदद से टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल हो सकता है। तो सच ये है, हम स्पेस में नहीं रह रहे, हम स्पेस टाइम में रह रहे हैं। स्पेस मुड़ सकता है, टाइम धीमा हो सकता है, वॉर्म होल बन सकते हैं, और हो सकता है भविष्य में इंसान स्पेस टाइम को कंट्रोल करना सीख जाए। और जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन टाइम ट्रैवल सच बन जाएगा। हम यूनिवर्स को नहीं समझ रहे, हम धीरे धीरे स्पेस टाइम को समझ रहे हैं, और शायद एक दिन टाइम को भी समझ लेंगे।